प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां इस सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के हित में बड़ी घोषणाएं की हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में बड़ी घोषणा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया सुविधाएं देने का ऐलान। सिलेबस में शामिल होगी आपातकाल की संघर्ष गाथा। टोल नाकों पर सेनानियों को मिलेगी टैक्स की छूट। आयुष्मान कार्ड पर इलाज के व्यय भुगतान में नहीं होगा विलंब। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में बड़ी घोषणा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आपातकाल की संघर्ष गाथा कोष में शामिल होगी। साथ ही लोकतंत्र सेनानियों को राज्य के सर्किट हाउस में 50% रियायत पर आवास सुविधा 3 दिन तक मिलेगी। शेष रह गए सेनानियों को सम्मान स्वरूप ताम्र पत्र प्रदान किए जाएंगे। टोल नाकों पर टैक्स की छूट प्रदान होगी। साथ ही आयुष्मान कार्ड द्वारा इलाज पर हुए व्यय के भुगतान में विलंब नहीं होगा। आपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो। बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने कहा वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे। लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी। इसमें भी कोई मना नहीं। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा। आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज और जोड़ देता हूं, कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा। आपके प्राण जरूरी है। अभी हमारा अपना मध्य प्रदेश ग्वालियर से लगा करके रीवा तक का इस पूरे बेल्ट के अंदर हमने एयर टैक्सी की सुविधा भी चालू की है। तो इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे। एक आपने बात कही कि लोकतंत्र सेनानियों के स्वर्गवास के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना चाहिए, तो यह हक होना ही चाहिए। अभी तक इसमें 8,000 रुपये अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपये अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था की जाएगी। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है। इतना ही नहीं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ नगरों तक संचालित एयर टैक्सी सुविधा में 25% की रियायत प्रदान की जाएगी। स्वतंत्रता सेनानियों की तरह सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार की व्यवस्था होगी। पूर्व में 8,000 की राशि दी जाती थी, अब यह राशि 10,000 होगी। मीसाबंदियों के बच्चों परिजनों को विभिन्न उद्योग और निवेश की योजनाओं से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुझे इस बात की आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी लोकतंत्र सेनानियों का बड़ा कार्यक्रम हुआ। मेरी अपनी ओर से सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान, अभिनंदन और उनका अपने इस एसोसिएशन के बैनर तले स्वागत किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े संघर्ष में उनकी भूमिका को इतिहास सदैव स्मरण करेगा, याद रखेगा। इसी अवसर पर मेरे द्वारा उनके द्वारा चाही गई मांगों को भी माना गया, जिसमें हमारे सभी लोकतंत्र सेनानियों को भविष्य में किसी कारण से उनका शरीर छूटता है, भगवान न चाहे, लेकिन उसके बाद भी अगर उनका अपना शरीर छूटेगा तो सभी स्वतंत्रता सेनानियों को गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से, जैसे अन्य गणमान्य नागरिकों के संबंध में होता है, इसी प्रकार से सम्मान उनको भी दिया जाएगा। अंत्येष्टि के समय दी जाने वाली राशि 8,000 से बढ़ा के 10,000 करेंगे।
और अलग अलग प्रकार की जितनी उन्हें मांगे की गई, मैंने सभी मांग मानने की घोषणा की है। मेरी अपनी ओर से उस लोकतंत्र के महान संघर्ष के सेनानियों का स्वागत है, अभिनंदन है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां इस सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के हित में बड़ी घोषणाएं की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।